श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जयकारा शेरों वाली का, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए। सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, 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 देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को सारे जग को खेल खिलाए। बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को दुर्गे बिछड़ों को जो खूब मिलाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, शेरों वाली जोता वाली उच्चे मंगल वाली, साथियों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने माता रानी के जयकारे के साथ की। चलिए अब बता देते हैं आपको आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम। तो आज की फिल्में हैं अनोखी अदा, एक मुसाफिर एक हसीना, दादा, आरजू 1965 की, सिटी लाइट्स, धूल का फूल, अर्थ, अनाड़ी 1959 की, कंगन, नजराना प्यार का और लहू के दो रंग 1979 की। जी हाँ साथियों, आप सभी ने सही पहचाना। आज मुस्कुराते हुए मुस्कुराहट की बातें, मुस्कुराते गीतों के साथ होगी विविध भारती की गीतमाला। और इस वक्त विविध भारती के प्रसारण कक्ष में मेरे साथ है मेरा प्यारा साथी माइक्रोफोन, और आज आपके साथ मैं हूँ शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून।
साथियों, मुस्कुराहट यानी जिंदगी की मिठास। आज के इस सफर में ढूंढते हैं वो पल, वो यादें, वो बातें जो होठों पर मुस्कुराहट ले आए। मुस्कुरान जो होती है, मुस्कान सिर्फ एक खुशी नहीं होती, एक उम्मीद भी होती है। जिंदगी की इस भागदौड़ में कभी कभी हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। कभी कभी जिम्मेदारियां भारी होती हैं तो कभी यादें भारी पड़ती हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक मुस्कान, वो भी सच्ची वाली, दर्द भी हल्का कर देती है और दिन भी रोशन हो जाता है। चलिए, विविध भारती की गीतमाला के ऐसे सफर पर जहां न होगी कोई चिंता न तनाव, सिर्फ आपकी बातें होंगी, आपकी यादें और मीठी सी मुस्कान के साथ होंगे सुरीले गीत। आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं और देखते हैं आज के इस कार्यक्रम में कौन सा कमेंट सबसे पहली पायदान पर है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुराहट चेहरे का नूर है, परंतु कभी कभी इंसान का दर्द भी मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर आ जाता है, तो कभी यही मुस्कुराहट किसी की खुशी की वजह बन जाती है। एक बच्चे की मुस्कुराहट हमारी सारी चिंताओं को कुछ पलों के लिए दूर कर देती है। नर्स द्वारा मरीज को दी गई मुस्कान चमत्कार कर सकती है, तो कार्य क्षेत्र में अधिकारी की मुस्कान कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाती है। दरअसल मुस्कुराहट मानवीय भावों को व्यक्त करने का प्रकृति का एक अद्भुत और नायाब तोहफा है। तभी तो कहते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। तो वहीं हमारे एक दूसरे साथी लिखते हैं कि एक सच्ची मुस्कान अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती है। ये उसी सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है जो किसी शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। एक प्यारी मुस्कान दिलों को पिघला सकती है और छोटे छोटे पलों को खुशियों में भर सकती है। इस भागती दौड़ती दुनिया में एक मुस्कान ही है जो सबसे आसान लेकिन सबसे ताकतवर जज्बात है। चेहरे पर मुस्कान, दिल में दर्द। चेहरे पर मुस्कान, दिल में दर्द। हर हंसी के पीछे छुपा है एक मर्म। कमाल के कमेंट्स करते हैं आप सभी साथी। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुराहट हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करती है और हमारी सोच सकारात्मक होती है और सकारात्मक सोच ही हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने की संभावना को बढ़ा देती है। इसलिए हमें हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल समय आता है तो मुस्कुराना छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल साथियों, परिस्थितियां जैसी भी हों, हम हंसकर उस परिस्थिति का सामना करें ना, तो परिस्थितियां अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगी। एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुराहट एक कमाल की पहेली होती है, जितना बताती है उससे ज्यादा कहीं छुपाती भी है। मुस्कुराकर देखने और देखकर मुस्कुराने में भी बड़ा फर्क होता है। इससे नतीजे भी बदल जाते हैं और रिश्ते भी। मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जिसके लेने से हर व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। क्या बात है। तो वहीं एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि मुस्कुराना भी एक कला है। किसी को मुस्कुराते देखकर स्वयं भी मुस्कुरा उठते हैं। मुस्कुराने से नई ऊर्जा का संचार होता है, तनाव को कम करता है। किसी किसी के चेहरे में हमेशा एक मुस्कुराहट बनी रहती है और किसी के चेहरे जो हैं वो गंभीर होते हैं। जी हाँ साथियों, आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो बचपन वाली मुस्कान कहीं खो सी जाती है? आपको क्या लगता है कि उम्र के साथ हमारी मुस्कान कम हो जाती है या फिर गहरी और गंभीर हो जाती है? एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुराहट स्वयं के लिए जितनी फायदेमंद होती है उतनी ही असर सामने वाले पर भी करती है। आपकी एक हल्की सी मुस्कान आपके लिए शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ आपको आत्मविश्वास से भर देती है। वहीं आपकी मुस्कान सामने वाले को भी एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ उसको इस बात से आश्वस्त करती है कि आप उनके लिए बिल्कुल सहज एवं सरल हैं, जिससे रिश्तों की डोर और भी मजबूत हो जाती है। आप सभी साथियों ने शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, तो आप सभी को भी एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं।
एक कमेंट आया है, लिखा है कि इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट विभिन्न भावनाओं के कारण आती है, जैसे खुशी, आनंद, मनोरंजन, मिलन, सारिता और सामाजिक जुड़ाव की भावना। मुस्कुराहट मस्तिष्क के इनाम और सामाजिक बंधन प्रतिक्रियाओं से जुड़ी होती है और यह दूसरों के प्रति सद्भावना, किसी की प्रशंसा या किसी व्यक्ति को देखने पर भी आ जाती है। तो शायद इस गाने को सुनते ही आप सभी की मुस्कान बढ़ जाएगी। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में। बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ। और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था। आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। तो निश्चित रूप से आप सभी के चेहरे पर मुस्कान आई होगी, आपके कमेंट्स बता रहे हैं। अनोखी अदा फिल्म का ये गाना था, किशोर कुमार की आवाज, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आगे बढ़ें, कुछ और बातें, कुछ और गीत और कुछ और कमेंट्स की ओर नजर डालें, उससे पहले ये संदेश आपके लिए। एक प्रतिभाशाली और अद्भुत शख्सियत नमस्कार, सुधा नरवणे प्रादेशिक बातम्या देत आहे। लेकर आ रही है अपनी यादें। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं गायन सीखूं, आई को लगता था कि मैं नृत्य सीखूं, तो मैं गाना भी सीख रही थी और क्लासिकल डांस भी सीख रही थी। जिंदगी के वो पल जिन्होंने उन्हें संवारा। मेरा दिल भर आता है जब कोई कहता है तुम दुबे जी की स्टूडेंट हो ना। नाटक तो हाँ, लेकिन वो मेरे लाइफ कोच रहे हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया। मेरी लाइफ में डॉक्टर जब्बार पटेल का आना मुझे लगता है मुझे समझदारी, सियानापन देने के लिए ही है। वो फिल्में जो आपको हमेशा याद रहती हैं। वो लड़की है कहाँ, आज भी लोग याद करते हैं, उन्हें ये लगता नहीं है इस फिल्म को 20 से भी ज्यादा साल हुए हैं। वो लड़की है कहाँ। शानदार और अद्भुत अभिनेत्री
सोनाली कुलकर्णी। बॉम्बे टॉकीज 27 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो लड़की है यहाँ। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर, कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, और आज बातें हो रही हैं मुस्कान को लेकर। साथियों, कभी कभी सबसे प्यारे तोहफे होते हैं वो जो बस एक मुस्कान में छुपे होते हैं। क्या कहते हैं आप, है ना? और ऐसा भी होता है कि जिंदगी हर दिन नई नहीं होती है, पर मुस्कान उसे नया जरूर बना सकती है। तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की उम्मीद भी बन सकती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी को अच्छा लगता है, पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मोनालिसा की मुस्कान इसलिए फेमस हो गई क्योंकि ये रहस्यमय और मायावी है। अलग अलग देखने पर यह बदलती हुई प्रतीत होती है, जिससे लोगों को खुशी और उदासी दोनों का एहसास होता है। और इन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। लिखते हैं कि मुस्कान के पीछे के रहस्य और चित्र की सांस्कृतिक पहचान मिलकर उसे इतना प्रसिद्ध बनाते हैं। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि बच्चों का अपने माता पिता या परिचित व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराना अपनत्व और पहचान का संकेत है। मुस्कान लोगों के बीच संबंध बनाने और गठबंधन को मजबूत करने का एक तरीका भी है। तो वहीं एक साथी का कमेंट आया है कि आज की गीतमाला में मुस्कान और मुस्कुराहट पे गीत सुनाए जाएंगे। भाई, मुस्कुराहट जो चेहरे पे आ जाए तो सामने वाले के दिल में उतर जाए। कभी गमों में खोकर हम मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं, कभी मुस्कुराकर गमों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मुस्कुराना क्या इतना सरल है? लोग एक मुस्कान के लिए दुनिया घूम लेते हैं। कुछ लोग तिनकों से बने आशियाने में भी खुशियां तलाश लेते हैं। ये एक जिंदगी न जाने कितना कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, मुस्कान है एक अनमोल खजाना, मुस्कान से बनता है जिंदगी का सफर सुहाना। इतने प्यारे कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, हमारे एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती से एक विनती है कि सभी प्रोग्राम की जो पोस्ट हैं उसका एक टाइम सेट कर लें। कभी जल्दी कभी देरी। हम महिलाएं सुबह घर में कामों में व्यस्त रहती हैं। हर 10 मिनट पर मोबाइल खोलकर पोस्ट देखना मुमकिन नहीं, तो कृपया मेरी बात का संज्ञान लिया जाए। तो बिल्कुल जी, आपकी ये जो बात है ये संबंधित विभाग तक जरूर पहुंचा दी जाएगी। आप बताइए साथियों, आपके हिसाब से असली मुस्कुराहट दिल से आती है या रिश्तों से? क्या आपने कभी अपनी मुस्कुराहट से किसी का दुख कम किया है? और हाँ, क्या ऐसा हुआ कभी किसी की मुस्कान पर आप दिल हार बैठे हों? आपका मुस्कुराना मुझे देख कर, आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है? हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। ओ
घुटघुट में दिल की हकीकत छुपाना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। ओ ख्यालों में खोई खोई रहती हो ऐसे मुसाफिर की चलती फिरती तस्वीर जैसे आशिकी की नजर शायराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख कर आपका मुझे देखकर आपका मुस्कुराना। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की गायकी का एक बड़ा ही अलग अंदाज था। एस.एच. बिहारी के बोल थे, ओ.पी. नैयर का संगीत। आज के मेहमान कार्यक्रम में आ रही है एक जोड़ी, एक संगीतकार और एक गायिका की। मैं जब भी छोटी थी मैं तब से बहुत सारे फिल्म्स देखते आ रही हूँ। जो गाने इसमें बजते थे मैं उनके साथ गाती थी। संगीतकार हनीफ शेख और गायिका आश्रिया मेहता। पाठशाला फिल्म का तो बहुत ही अच्छा गाना था जो सलीम मर्चेंट ने गाया था, जिसको मैंने लिखा और कंपोज किया था, ए खुदा मुझको बता। आज के मेहमान 24 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ए खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। तो भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये भी देखा गया है कि जो काम पैसे से नहीं होता वो एक मुस्कुराहट से हो जाता है। बात तो बिल्कुल सही है। तो वही हमारे एक और साथी हैं जिनका कहना है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है। बड़े से बड़े काम महज एक मुस्कुराहट से आसान हो सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं कि अंदर के सभी भावों को छुपाते हुए कोई अपनी वास्तविक मुस्कुराहट चेहरे पर ला सके। फोटो खिंचवाते समय चीज बोलकर मुस्कुराना अच्छी बात है। फोटो पर चेहरे के भाव आपके अंतर का आईना होते हैं। लीजिए भाई, हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुस्कुराते हुए माता रानी का स्वागत नवरात्र में हो रहा है। गीतमाला में सुंदर विषय चुना गया है अपने मौके के अनुसार। आगे लिखते हैं कि लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरते ही बोर्ड में लिखा रहता है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। पढ़कर ही मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। वाह क्या बात है। आप बताइए साथियों कि आपकी मुस्कान के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? कोई इंसान या कोई याद? हमारी एक साथी हैं जो थोड़ा सा दुखी हैं। वो लिखती हैं, नमस्कार करते हुए सभी को नमस्कार दिया है और शुभ दिन कहा है। लिखते हैं, बड़ी अपसेट हूँ, पानी नहीं आ रहा है। कब से टंकी शुरू है फिर भी, मतलब इनके घर में आज पानी नहीं आया, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, पानी जरूर आ जाएगा। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि मर्यादा लांघ कर चर्चित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। सुकून तो तब है जब संस्कारों की सीमा में रहकर दिलों में जगह बनाई जाए। क्या बात है। एक कमेंट आया है कि गीत वाला माला सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार है। और आज जब बात मुस्कुराहट की होने जा रही है तो मुझे लगता है कि शिफाली जी ही वही सही चॉइस है जो इस थीम को पेश करने के लिए, क्योंकि जब भी मैंने उनका दीदार किया है तो एक खुशनुमा मुस्कान हमेशा ही उनके चेहरे पर पाई है। तो चलो फिर हम सभी उनके साथ थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। तो कीप स्माइलिंग।
बहुत बार ऐसा होता है साथियों कि इंसान मुस्कुराता है लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे तमाम दर्द छुपे होते हैं। और ऐसा भी होता है कि आपके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में नहीं। क्या मुस्कानें झूठी होती हैं? अगर मुस्कानें झूठी भी हो सकती हैं तो आपने कब झूठी मुस्कान का सहारा लिया, बताइएगा। और ये गाना सुनिए और बताइए जरा कि इस गाने में अभिनेता कौन है। ला 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 ला, ला 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 ला। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। सितारों की उजली कतारें हंसे, जो तुम मुस्कुरा दो नजारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। खुशबू की अंगड़ाइयाँ, ये आँखों पे जुल्फों की परछाइयाँ, ये मस्ती की धारे उबलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। घटाएं बरसती हुई, ये बेचैन रूहें तरसती हुई, सांसों से शोले निकलते हुए, बदन आँच खाकर पिघलते हुए, बदन आँच खाकर पिघलते हुए। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है कि इस गाने में राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा
पर्दे पर नजर आए थे। बहरहाल ये धूल का फूल फिल्म का 2 गाना था। आशा भोसले और महेंद्र कपूर के युगल स्वर थे, एन दत्ता का बड़ा ही मीठा संगीत और साहिर लुधियानवी के बोल। वो एक आकर्षक नौजवान थे, रहते थे पहाड़ों पर और वहां से जिंदगी का सफर उन्हें ले आया दिल्ली। एक दिन ऐसे ही उसमें न्यूज़पेपर में कुछ एड देखा था कि मॉडल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉम्बे बेस्ड मैगजीन, पर एड्रेस दिल्ली का था उसमें। भाई से बोला मैंने फोन करना चाहिए, तो बोला कर लो। और दिल्ली के बाद मुंबई। और आज मैं जो भी हूँ, मेरी जो भी पहचान है, मेरा जो भी वजूद है, वो इस शहर की वजह से है। गायकी और अभिनय की दुनिया के सितारे सुधांशु पांडे 2002, 2003, 2004, 2005 तक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी चीज थी वो बैंड ऑफ बॉयज थी। जाने माने अभिनेता सुधांशु पांडे आज के मेहमान 1 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये सच है साथियों कि मुस्कुराने की तमाम वजह हो सकती हैं। बहरहाल जैसे कि आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो सुनते सुनते किसी भी श्रोता भाई बहन की, किसी प्रेजेंटर की कोई बात आपने सुनी और आप प्यार से बस मुस्कुरा दिए। आपको लगा कि अरे ये बात तो इसने मेरे लिए ही कही है ना? ऐसा भी कभी कभी होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि आपका संदेश आया रेडियो पर, आपका नाम आया, आपका पसंदीदा गीत आ गया, बस आप मुस्कुरा दिए। सच तो यही है साथियों कि जब भी कभी मन भारी लगे तो एक सुरीला सा गीत सुनिए और हल्के से मुस्कुराइए, फिर देखिए क्या जादू होता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम रोज सुबह उठकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पूरे दिन में हमें ज्यादा न सही किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान ले आए तो हमारा आज का दिन सफल हो। और ऐसा होता भी है, नहीं होता तो जिस दिन कुछ दिन पहले हंसाया था उससे बात करके पूछते क्या आज किसी को हंसाया, अगर हाँ तो समझो हमारा काम हो गया। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि मुस्कुराहट चेहरे पर लाने के लिए कोई मशक्कत नहीं करी जाती है। अगर मेहनत से मुस्कुराए तो वो नकली मुस्कान होगी। मुस्कान तो दिल से खुद ब खुद आती है, बस थोड़ा सा दिल में प्यार और सफाई रहे तो मुस्कान कभी भी चेहरे से जाएगी ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं भाई कि हमारे तो गीतमाला का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आप लोग मुस्कुराते रहें, यही हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथियों के जीवन में हमेशा मुस्कान बनी रहे। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला में मुस्कुराहट की बातें होंगी। एक मुस्कुराहट किसी के दुख दर्द पर मरहम का काम कर सकती है। मुस्कुराहट किसी शहर की मिल्कियत या संपत्ति नहीं होती। धरती पर जहाँ तक इंसान बसता है वहाँ तक मुस्कुराहट का साम्राज्य है। वाह कितनी अच्छी बात। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मुस्कुराने के लिए शरीर की सबसे कम 17 मांसपेशियां ही काम आती हैं। शायद इसीलिए ही हिंदी की एक लोकप्रिय लेखक जोड़ी मनु भंडारी व राजेंद्र यादव के उपन्यास का शीर्षक भी है 1 इंच मुस्कान है। हमारे एक श्रोता भाई लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर मुस्कुराता चेहरा असल में बहुत सुखी हो। फिल्म अर्थ की नायिका पूजा यानी शबाना जी जब मुस्कुराती हैं तो राज बने राज किरण उनसे पूछते हैं कि तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो क्या गम है जिसको छुपा रही हो। इस सवाल से हम भी भाव विभोर हो जाते हैं क्योंकि कहानी के उस पड़ाव पर हम भी पूजा के दुख से पूरी तरह वाकिफ हो जाते हैं। और ये सब शायरी का कमाल था कैफी साहब की शायरी का। जब भी कभी ये गीत सुनते हैं तो थोड़ा भाव विभोर तो हो ही जाते हैं। तो साथियों बताइएगा आप कि क्या सिर्फ आंखों से भी मुस्कुराया जा सकता है? सुनिए ये गीत। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये आशिक जो पीते जा रहे हो, ये आशिक जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको। कैफी आजमी का ये कलाम आपने सुना। अर्थ फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज थी, कुलदीप सिंह का संगीत, और जीवन की बड़ी ही सच्चाई सी छिपी हुई थी इसमें। ये सच है साथियों कि मुस्कुराहट के पीछे तमाम दर्द भी छिपे होते हैं। हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि हमेशा मुस्कुराते हुए रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत खुश हो, ऐसा बहुत कम होता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति रंगमंच का कोई मजा हुआ अदाकार हो जो अपनी तकलीफों, अपनी मजबूरियों को अपनी मुस्कुराहट से छिपा रहा हो। बहुत गहरी बात लिखी है इन्होंने और बहुत सच्ची बात लिखी है। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुराहट केवल चेहरे की एक मुद्रा नहीं है, ये मन की शांति, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण होती है। मुस्कुराहट से तनाव कम होता है, संबंधों में मधुरता आती है और स्वयं के प्रति सकारात्मकता बनी रहती है। तो तभी तो सब कहते हैं कि भाई टेंशन छोड़िए, स्माइली अपनाइए, क्योंकि मुस्कुराना भी एक दुआ है जो खुद को लगती है। वैसे साथियों, बचपन की मुस्कानें बड़ी सच्ची होती थीं, न किसी फिल्टर की जरूरत और न रीटेक की। अच्छा, आप बताइएगा कि बचपन में जब माँ डांटती थी तो हम प्यार से मुस्कुरा देते थे, वो बातें याद हैं? और वो बातें आप याद करते हैं तो क्या आपको आज भी हंसी आती है? कहते हैं कि सबसे खूबसूरत गहना होता है एक मुस्कुराहट, एक प्यारी सी स्माइल। अगर आपकी मुस्कुराहट का कोई रंग होता तो बताइए वो कौन सा होता?
लीजिए, हमारे एक साथी ने लिखा है कि हम तो अपने छोटे से कान्हा जी को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें मुस्कुराते हुए ही दिखते हैं, मानो कह रहे हो कि तुम भी मुस्कुराओ मैया, औरों को मुस्कुराने की वजह बनो। वैसे हम अपने फूलों को देखकर भी मुस्कुराते हैं और सबसे कहते हैं कि तुम भी कुछ पौधे लगाओ और उन्हें देखकर मुस्कुराओ, क्योंकि उनके कलर, उनके शेप, हर फूल अलग, कोई छोटा कोई बड़ा, सब प्यारे होते हैं। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि और कुछ घर में शरारत हो भी जाए तो मन ही मन बहुत हंसी आती है और हम मुस्कुराते हैं। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि आप उद्घोषकों की मुस्कुराहट दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है, इसीलिए हम गीतमाला से जुड़ जाते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि इन्होंने गुजराती में एक मुहावरा लिखा है और आगे लिखते हैं कि इसका मतलब है हंसने वाले का घर सुख शांति से बस जाता है, जो न हंसे उन्हें दुख टसने लगता है। इसलिए सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खिलखिलाहट हंसने से प्राणायाम भी हो जाता है, फेफड़े भी मजबूत बनते हैं। आप भी हंसिए और सभी को हंसाते रहिए। हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुरुष प्रधान इस इंडस्ट्री और समाज में एक महिला संगीतकार ऐसी भी हैं जिन्होंने मधुर संगीत के जरिए अपना नाम रोशन किया, और वो हैं उषा खन्ना। दादा फिल्म का गाना इन्होंने लिखा है कि उस गाने में बेहतरीन वो गाना है, इसकी मधुरता के लिए उस जमाने में मुझे इसका रिकॉर्ड खरीदना पड़ा था। आज भी ये गाना पॉपुलर है। पर्दे पर विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी जो हैं वो इसे दिखाई देते हैं। टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। कसम से सुन ले, हाथ छुड़ाने से पहले जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले, जाने से
टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो भाई ये गाना था उषा खन्ना के संगीत से सजा, कुलवंत जानी ने लिखा था, येसुदास की आवाज, फिल्म थी दादा, और आप सभी ने इस गाने को बहुत पसंद किया और खूब सारा प्यार दिया है। जैसा कि हमने पूछा था कि आपकी मुस्कुराहट का रंग कौन सा होता, तो हमारी एक लिसनर लिखती हैं कि हमारी मुस्कुराहट का रंग गुलाबी होता। गुलाबी गुलाबी मुस्कुराहट देखने में भी और महसूस भी होती है कि कितनी प्यारी मुस्कान है ये। बहरहाल हमारे एक साथी लिखते हैं कि दोस्तों के साथ चाय की टपरी पे बैठकर चाय पीते पीते ठहाके लगाना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। आज भी मुझे वो पल याद आते हैं। तो हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, इस गाने के लिए इन्होंने लिखा है कि हर कोई की जिंदगी में कुछ समय ऐसे आते हैं जहां दिल की तकलीफ को छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जी हाँ, ये सच्चाई है। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि नवरात्रि की फर्स्ट मुस्कान आपकी गीतमाला में सुपर सॉन्ग, दिल से थैंक्स, बेस्ट सॉन्ग दिल से। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुस्कान जीवन को सुंदर बनाती है, दूसरों को खुशी देती है, तनाव को कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, प्यार और स्नेह की निशानी है। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो हर किसी को समझ आती है। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि आपकी मधुर आवाज से सजी हुई आज की गीतमाला की प्रस्तुति प्रोग्राम में चार चांद लगा रही है। जी नहीं, आप सभी के कमेंट्स, आप सभी का साथ, आप सभी का स्नेह इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहा है। बहरहाल आप सभी का दिल से शुक्रिया। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी मुस्कुराहट का राज हमारी पत्नी की यादें ही हैं। बच्चों से हंसते बातें करते हैं तो बस ये कहते जाते हैं कि तुम्हारी दादी ऐसे ही हंसा करती थी। पुरानी यादें हैं जो बरबसी, चाहे वो कैसी भी यादें रही हों, बरबसी एक मुस्कान सिला देती हैं चेहरे पर। हमारे एक साथी लिखते हैं कि वेरी नाइस टॉपिक मुस्कुराहट, लिसनर्स के कमेंट्स अच्छे लग रहे हैं, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड एक्सीलेंट सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, कीप स्माइलिंग लिसनर्स, माय ऑल टाइम फेवरेट गजल, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आंख है भरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो। जी हाँ, ऐसे ही माहौल के इस चराचर जगत के हर शय और जर्रे जर्रे कड़कड़ में ही मुस्कान छुपी हुई है और बस केवल उसे अपने जीवन के दृष्टिकोण में भरते हुए मुस्कुराते रहने की ही आवश्यकता है। और तभी मन को नजर आएगा कि मुस्कुराता हुआ गुनगुनाता हुआ मेरा यार वह कहीं अन्यत्र नहीं बल्कि अपने आसपास में ही, अपने में ही शामिल है। तो साथियों, मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके मुस्कुराने से किसी और का दिन भी बन सकता है। तो कीप स्माइलिंग। बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों
पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। आरज़ू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का बड़ा ही मीठा संगीत। और ये गाना तो आज भी सुनते हैं तो सचमुच मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो भाई हमारे साथी लिखते हैं कि आपने गीतमाला प्रोग्राम में मुस्कुराने की थीम फिल्म्स के गीत और आदरणीय श्रोताओं के शानदार कमेंट सुनवाए और आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे आदरणीय श्रोताओं के सुनवाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई शेफाली जी, आज हमने सोचा कि अब गीतमाला से बोर हो गए हैं, पर ऐसी गीतमाला तो रोज आए जिससे सब मुस्कुराएं। क्या बात है। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि जितना दुख मनुष्य झेलता है उतना मुस्कुराना तो कठिन लगता है, लेकिन अगर हम अपना गम छुपाकर हंसें, मुस्कुराते रहें तो हो सकता है कि हमारा दुख भगवान कम कर दें। अपना हौसला बनाए रखें और खुद भी हंसें और औरों को भी हंसाएं, यही हिम्मत का काम है। एक कमेंट आया है, हमारी साथी सखी लिखती हैं कि अरे मुझे एक बार इस मुस्कुराहट से गालों में चांटे पड़े अपनी स्कूल की टीचर जी से। वो क्लास में आते ही मेरे पास आकर गुस्सा हुई, बोली कि कल बस स्टॉप पर देखा सहेलियों के साथ खूब हंस कर बोलकर बातें कर रही थी, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, शर्म नहीं आती तुमको, वगैरह वगैरह। अपनी टीचर जी के प्यार को हम समझ गए थे। बहुत प्यारा कमेंट। तो भाई हमारे एक साथी ने लिखा है कि आपका कमेंट्स पढ़ना और सुमधुर गाने सुनाने का स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा है और आप सभी के कमेंट्स होते हैं साथियों जो हमें अपनी ओर खींचते हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुराहट इंसान होने की पहली पहचान है और आगे लिखते हैं कि किसी भी रिश्ते की नींव एक ज़रा सी मुस्कुराहट ही है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी खिला फूल और खिला चेहरा ही पसंद करता है। मान लीजिए आप अध्यापक हैं और आप जब क्लास में एक मुस्कान के साथ प्रवेश करते हैं तो बच्चों में पढ़ाई के लिए दुगनी ऊर्जा आ जाएगी। मुस्कान के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी की और संपन्नता की पहचान है। एक गृहिणी, एक डॉक्टर अगर मुस्कुरा के अपना काम करे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, 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 आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम सब ऐसे ही विविध भारती से जुड़कर हंसते मुस्कुराते रहें और हम भी मुस्कुराते हुए आप सभी का धन्यवाद देते हैं। गोरे गोरे मुख को चूमे हीरे मोती, ऐसी शरारत हमसे भी होती। गोरे गोरे मुख को चूमे हीरे मोती, ऐसी शरारत हमसे भी होती। धीरे से छूलूं मैं गालों को, चूमूं मैं भीगे से बालों को, बोलो ना 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 ना। नाना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, नाना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार,
गई लहू के दो रंग फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में बना आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो हमारे साथी ने लिखा है कि कमेंट पढ़ते हुए आपका मुस्कुराना भी प्रोग्राम पर 4 चांद लगा देता है। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि खूबसूरत हंसता मुस्कुराता हुआ आज का विविध भारती की गीतमाला की प्रस्तुति धन्यवाद। हमारे एक साथी थैंक्स अ लॉट लिखती हैं कि लवली एंड मेलोडियस गीतमाला के लिए थीम थी मुस्कुराहट। तो आप सभी का भी दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए। कीप स्माइलिंग।